गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, किसी भी डाइपोल के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पोजीशंस में निकालनी पड़ सकती है, जिसमें जो सबसे पहली पोजीशन हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सियल पोजीशन। क्या? एक्सियल पोजीशन। और दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। यदि आप लास्ट 10 साल के पेपर उठा के देखोगे तो आपको कम से कम ये डेरिवेशन 6 बार मिलेगा। ओके, ये डेरिवेशन आता ही है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इन होल क्लास 12th, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सियल पोजीशन किसको बोलते हैं। ओके, तो देखो डायग्राम में मैंने दो चार्ज पहले से बना दिए हैं डाइपोल के, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन अपोजिट होगा क्योंकि ये डाइपोल है। तो एक ऐसी लाइन जो इन चार्ज को क्या करे, ज्वाइन करे, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। एक ऐसी लाइन जो डाइपोल के चार्जेस को क्या करे, ज्वाइन करे, वही लाइन आपकी क्या कहलाती है बच्चों, एक्सियल लाइन कहलाती है। ओके, अब मुझे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो लेट अस सपोज मेरे पास एक पॉइंट है, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक्सियल पोजीशन कहलाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय मुझे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को याद रखना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि यदि मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो यहाँ पे एक्सियल पोजीशन में मिल रही है, तो मुझे पहले प्लस क्यू के कारण निकालना पड़ेगा, फिर मुझे माइनस क्यू के कारण निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का क्या करना पड़ेगा भैया, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेक्टर एडिशन। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक एक करके निकालो, फिर सबका क्या कर दो, वेक्टर एडिशन कर दो, तो वही आपका क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके, तो मुझे जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, ओके, लेट अस से उसका सेंटर ऑफ डाइपोल से, सेंटर ऑफ डाइपोल से जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मैं अभी नाम दे दे रहा हूं एक्स। क्या नाम दे दे रहा हूं? एक्स। एक्स, तो एक्स क्या है मैं यहां पे लिख भी देता हूं, एक्स इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, एक्स क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल। ओके, मुझे इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैं पहले बच्चों पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालता हूं। पहले मैं किसके कारण निकालता हूं? पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालता हूं। ठीक है, तो देखो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां जाती है, दूर जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण हो गई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई प्लस क्यू के कारण। ओके, अब इसकी वैल्यू भी निकाल देता हूं। तो फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, क्यू अपॉन, मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। ओके, अच्छा ये पूरा 2L है, ये आपका कितना होगा, तो L आधा, ये आपका कितना होगा, L। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो ध्यान से देखना, ये पूरा x है, ये L है, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, x माइनस एल। कितना बचेगा, x माइनस एल का मैंने क्या कर दिया, होल स्क्वायर। कोई फॉर्मूला याद करो क्या होता है, k इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ओके, अब मैं माइनस क्यू के कारण फील्ड निकालता हूं। देखो माइनस क्यू के कारण यदि ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे फील्ड निकाले तो उसका डायरेक्शन चार्ज की मतलब चार्ज की तरफ जाता है, चार्ज की तरफ आता है। ओके, तो चार्ज इधर रखा है, तो जो माइनस क्यू के कारण फील्ड होगी, जो माइनस क्यू के कारण फील्ड होगी वो इधर जाएगी। बोलो हाँ या ना? ओके, अच्छा अब ऐसा नहीं है कि मेरे को ड्राइंग नहीं बनाना आता है, मैंने जानबूझ के इसको बड़ा बनाया और इसको छोटा बनाया है। इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस के साथ क्या होती है, कम होती है। ओके, पॉजिटिव चार्ज पास रखा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगी, नेगेटिव चार्ज दूर रखा है इसलिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कंपैरेटिवली वीक होगी, इसलिए मैंने उसको छोटा बनाया है। ओके,
तो चलो अब माइनस क्यू के कारण फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो क्या होता है के, चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करते हैं जो कितना है क्यू अपॉन डिस्टेंस। अब किसके किसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो माइनस क्यू और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए, माइनस क्यू और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए। ओके, तो ध्यान देना ये एल है, ये एल है, देख लो ध्यान से, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एल है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, तो एक्स प्लस एल होगा। कितना होगा, एक्स प्लस एल का क्या होगा, होल स्क्वायर। और यदि मुझे नेट फील्ड निकालनी है तो फिर इन दोनों फील्ड का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन। क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन। तो ध्यान से देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर क्या होते हैं, माइनस होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो साइन लगेगा वो क्या है, माइनस है। ओके, डू रिमेंबर। तो आगे बढ़ते हैं अब बस इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले कॉमन कॉमन निकाल लेता हूँ, के कॉमन निकल गया, क्यू कॉमन निकल गया, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर जाके हो जाएगा एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, बीच में लगा है माइनस, अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, अब फिजिक्स थोड़ा सा खत्म हो गया है, मुझे यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, कैलकुलेशन। ओके, तो ये हो जाएगा के क्यू खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, यहाँ पे लगा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl। ओके, अपॉन इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस एल इंटू एक्स माइनस एल, क्योंकि दो स्क्वायर है। वैसे ही हो जाएगा x प्लस एल और ये हो जाएगा x प्लस एल। मैं अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, अपने को सोल्यूशन से मतलब है। ओके, थोड़ा सा और इसको ऊपर ले जा लेते हैं जगह बनाने के लिए। नाउ के क्यू, ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कट गया, ये 2xl माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा भैया 4xl। कितना हो जाएगा 4xl अपॉन। ओके, अब याद करो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, वैसे ही फिर से x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो दो बार है तो इसका क्या हो जाएगा, इंटू 2। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। यदि प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को पीछे से थोड़ा सा क्या कर सकते हो, देख सकते हो, नहीं तो मेरे से कमेंट में क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। नाउ अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, देखो के मेरे पास पहले से है, क्यू मेरे पास पहले से है। देखो ये 4 लिखा है, क्या मैं 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2, क्योंकि 2 इंटू 2 तो ऑलरेडी क्या होता है, 4 होता है। मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं थोड़ी देर में बताऊंगा। एक एल पहले से लिखा है, एक एक्स पहले से लिखा है। ओके, के क्यू को वापस उतार दिया, 4 को 2 इंटू 2 कर दिया, एल एक्स को वापस उतार दिया, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किया हूं, इसका कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए। तो इसका रीज़न ये है, आप ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है Q, ये क्या लिखा है 2L, ये क्या लिखा है Q, ये क्या लिखा है 2L। तो हम लोग जानते हैं बट Q इंटू 2L किसके बराबर होता है P। Q इंटू 2L किसके बराबर होता है P। Q इंटू 2L होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर। ओके, तो एट द एंड हमारा इक्वेशन क्या बचा, ई एक्सियल इट विल बी 2 बच गया है, ये वाला के बच गया है, Q इंटू 2L की जगह क्या आ गया P, ये हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर विद द यूनिट न्यूटन्स पर कूलम। ओके, अभी मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला है। क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड। अब मैं डायरेक्शन की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, डायरेक्शन की। ओके, तो वापस आ जाते हैं डायग्राम में। आप फिर से देखो, ये बड़ू है, ये छोटू है, ये बड़ू है, ये छोटू है, बड़ू इधर जा रहा है, छोटू इधर जा रहा है। तो बताओ इन दोनों का जो नेट है, इन दोनों का जो नेट है वो किधर जाएगा। ओके, यदि ये बड़ा है और ये छोटा है तो इन दोनों का नेट राइट की तरफ जाएगा। तो ये मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, जिसको मैंने एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया है। बोलो हाँ या ना। अच्छा, अब ये माइनस क्यू चार्ज है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ओके, आप याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू मतलब ऐसा जाएगा। ओके, अब
आप इसका डायरेक्शन देखो और इसका डायरेक्शन देखो, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल and electric dipole moment are in सेम डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो मैं फाइनल आंसर कैसे लिखूंगा, वेक्टर ई कहाँ पे निकाला हूं मैं, एक्सियल में, इज इक्वल्स टू के, टू भी था, अब यहां मैंने वेक्टर का साइन लगा दिया। दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर विद द यूनिट न्यूटन्स पर कूलम। ये आपका क्या निकल गया बच्चों, ई एक्सियल। क्या निकल गया, ई एक्सियल। ओके। अच्छा, यदि आप बुक में पढ़ो, हो सकता है वो के को लिख दे 1/4πε0। याद करो, मैंने आपको बताया था के की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। तो आपको बुक वगैरह में ये फॉर्म भी मिल सकता है, तो ये मत बोलना वरदान सर गलत पढ़ाए थे, मैंने बस के लिखा है। आप के की जगह क्या पुट कर सकते हो, 4πε0, 2 पहले से था, p पहले से था, x पहले से था, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर विद द यूनिट न्यूटन्स पर कूलम। दोनों क्या है, सेम है। आप बिल्कुल ये नहीं बोलेंगे कि सर मैं एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखाया है, मैंने के को के रखा था, आप चाहो तो के की जगह 1/4πε0 लेके भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके। अच्छा, इसको और इसको नहीं काटना है, 1 जा और 2 जा, क्योंकि 1/4πε0 की पूरी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ जो एक स्टैंडर्ड है। इसलिए हम लोग, जब तक आपको ऑप्शन में ऐसा काटा हुआ नहीं दिखाया है, हम लोग 1/4πε0 को किसी चीज से नहीं काटते हैं, उसको वैसे ही रखते हैं। ओके। अब एक स्पेशल पॉइंट, ये एक्चुअल फॉर्मूला है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, एक्सियल पोजीशन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल पोजीशन पे। अब हमको एक स्पेशल केस डिस्कस करना है बच्चों। क्या डिस्कस करना है, स्पेशल केस। इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, यदि डाइपोल बहुत छोटा हो, यदि डाइपोल आपका क्या हो, बहुत छोटा हो। डाइपोल बहुत छोटा है, इसका मतलब क्या है, इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो काफ़ी क्या है, कम है। मतलब जो मेरा L है, ओके, वो X के कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। ओके। अब देखो, कायदे से डिस्टेंस होता है 2L, बट यदि 2L बहुत छोटा है तो L तो और छोटा हो जाएगा। ओके। तो यदि L इज लेस देन x हो, यदि L लेस देन x हो, मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो क्या बोलते हैं, डाइपोल के लेंथ के कंपैरेटिव, डाइपोल के डिस्टेंस के कंपैरेटिवली क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो मैं आपको बताया था एक न्यूमेरिकल में, याद करो, कि इस टाइप के केसेस में हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके। जब एक चीज़ बहुत बड़ी होती है और दूसरी चीज़ बहुत छोटी होती है, उस केस में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस किया जा सकता है। आप चाहो तो एक एग्जांपल लेके भी इसको खुद से समझ सकते हो। यदि मैं एक्स की वैल्यू 100 रखूं, ओके, और एल की वैल्यू 1 रखूं, तभी तो एक्स एल के कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होगा। ओके। अब ऑलरेडी x बहुत बड़ा है, फिर यहाँ पे मेरे को स्क्वायर भी करना है। ओके। तो 100 के स्क्वायर से यदि मैं 1 के स्क्वायर को माइनस करूं तो भी आंसर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उस केस में जो आपका फॉर्मूला आएगा ई एक्सियल का, वो क्या हो जाएगा, 2, ओके, के पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और पहले से यहाँ पे एक स्क्वायर था, तो इट विल बी 2kpx अपॉन एक्स की पावर 4, तो इट विल बी 2kp अपॉन एक्स क्यूब विद द यूनिट न्यूटन्स पर कूलम। ओके।
अब स्कूल में आएगा तो आपको पूरा यहाँ तक डेरिवेशन करना है, बट ये एक स्पेशल केस है। क्या है? स्पेशल केस है। एक्चुअल फॉर्मूला डाइपोल का, एक्चुअल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल पोजीशन पे ये है। ओके, तो डू रिमेंबर एक्सियल पोजीशन किसको बोलते हैं? ठीक है, एक्सियल लाइन में जो पॉइंट मिले जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना हो उसको एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।